हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूज पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस साल के लिए है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों, क्या ऐसे कारण रहे होंगे, क्या इसके पीछे क्या कारण रहे। तो देखिए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आ गए थे। ठीक है, अंग्रेज भारत में आए, उसके बाद अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार बढ़ाना शुरू कर दिया, और 1757 में, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। 1757 से लेकर 1857 तक ये जो 100 साल रहे, इन 100 सालों में अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अब इन 100 सालों में अंग्रेजों ने अत्याचार भी किया, तो बहुत सारे वर्ग थे वो इनके विरोध में भी आ गए, तो मजबूर कर दिया अंग्रेजों ने विद्रोह करने के लिए। हालांकि ये विद्रोह कुछ लोग अलग अंदाज में बयां करते हैं, कुछ लोग अलग अंदाज में बयां करते हैं कि विद्रोह राष्ट्रीय भावना से जागृत नहीं था। हम पूरा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो यूरोपियन और अंग्रेज लोग हैं, यूरोपियन व अंग्रेज, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये विद्रोह था वो सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सैनिकों का विद्रोह था, कोई राष्ट्रीय भावना या स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म पर आधारित, मतलब मुस्लिम जो धर्म था, मुस्लिमों का षड्यंत्र था, ये भी कहते हैं। लेकिन जो भारतीय हैं, भारतीयों में वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक, ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब देश में पहली बार 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था। देखिए, इसीलिए आप देखते होंगे कुछ पार्टियां इनका समर्थन करती हैं, कुछ पार्टियां इनका विरोध करती हैं। अंग्रेजों ने भी इनको दबाने की भरपूर कोशिश की, फिर ये ऐसा भी कुछ जगह सामने आता है कि अंग्रेजों के आगे दब गए थे, या फिर अंग्रेजों ने जो शर्तें रखी वीर सावरकर के सामने, वो इनको माननी पड़ी थी। इन्होंने अपनी पुस्तकों में अंग्रेजों को खदेड़ के रख दिया था। जो इन्होंने किताबें लिखी, अंग्रेजों का भरपूर विद्रोह किया था, तो ये किताब बड़ी फेमस है। इस किताब में 1857 की जो क्रांति है उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। 1857 की क्रांति, ये 1857 की क्रांति हुई क्या, क्यों हुई, कारण क्या कारण है। देखिए, एक तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति दोषपूर्ण थी, आर्थिक नीति दोषपूर्ण। जैसे आप क्या करते हो, यदि व्यापार करते हो, खुद ही खुद लाभ चाहते हो, आपके जो एम्प्लॉय हैं या फिर आपके नीचे जो और व्यापारी हैं उनको लाभ देना ही नहीं चाहते, तो आपकी नीति निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। तो कि अंग्रेज चाहते थे कि पूरा का पूरा जो प्रॉफिट हो वो केवल हमें हो, तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति कैसी थी, दोषपूर्ण थी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो 1857 की क्रांति से पहले 1856 तक रहे, गवर्नर जनरल रहे भारत के। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, व्युत्पन्न सिद्धांत था इनका। ये क्या था, ये था कि यदि किसी राजा या महाराजा के कोई पुत्र नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। तो इससे बहुत सारे नाराज हो गए थे। तीसरा है अंग्रेजों की साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य विस्तार नीति,
अंग्रेज चाहते थे कि उनका साम्राज्य बढ़ता रहे। आज हमारे पास पश्चिम बंगाल बंगाल है, फिर हम आगे की तरफ बढ़े, दिल्ली पर कब्जा कर लें, फिर उत्तर भारत पर कब्जा कर लें, लाहौर पर कब्जा कर लें, सब पर अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार करने की नीति थी। कैसे न कैसे लालच देकर किसी को साम्राज्य विस्तार करते थे। चौथा, सामाजिक भेदभाव करते थे। ठीक है, सामाजिक भेदभाव, सैनिकों के साथ भेदभाव था, शिक्षा में भेदभाव था, धर्म परिवर्तन करवाते थे। ये सब सामाजिक भेदभाव करते थे। सैनिकों के साथ तो भेदभाव करते थे, शिक्षा में भी उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था, मातृभाषा को हटाकर अंग्रेजी को अनिवार्य। धर्म परिवर्तन, बहुत जगह मामले आए कि वो हिंदुओं या फिर मुसलमानों को क्या कर देते थे, अपने धर्म में परिवर्तित कर देते थे। ऐसा प्रसार करने के लिए आए थे वो भारत। इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 को। चिंगारी तो कहीं से कहीं नहीं लगनी थी, तो 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी है, छावनी में, ठीक है, नेशनल इम्परेटिव रेजिमेंट 34 के सैनिक हैं मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्यों किया विद्रोह? इन्होंने विद्रोह क्यों किया कि जो कारतूस थे, कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी लगी थी, और अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। फिर ये विद्रोह, फिर मंगल पांडे को क्या हो गई? फांसी हो गई। उसके बाद में ये विद्रोह धीरे धीरे देश में सुलगने लगा। तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में, देखिए क्रांति की शुरुआत यही मानी जाती है कि 10 मई 1857 को मेरठ में 85 जो सैनिक थे, ठीक है, न्यायालय ने इनको विरोध करने, देखिए इन्होंने गाय और चर्बी से लगी सुर, सब पूरे देश में विद्रोह हो रहा था, तो इन्होंने भी विद्रोह किया, तो इनको कठोर कारावास की सजा दी गई न्यायालय द्वारा। तो इन्होंने क्या करा? अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर छावनी को लूटा, मेरठ छावनी को लूट लिया, छावनी को लूटा और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली कूच किया, दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली कूच किया, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना क्या चुन लिया? अपना नेता चुन लिया। ठीक है, अपना नेतृत्व करने वाला चुन लिया। अब इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर क्या हो गया? कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर ये विद्रोह कुछ दिनों तक चलता रहा। अंग्रेजों ने क्या किया? सर जॉनसन, ठीक है, के नेतृत्व में पंजाब से सेना बुलाई और दिल्ली सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। देखिए सर जॉनसन मारे गए, लेकिन दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। अब जो बहादुर शाह जफर है, इनको अंडमान निकोबार की जेल में, जो काला पानी की जेल है, वहां पर भेज दिया गया और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। इनके 2 बेटे और 1 पोते को गोली मार दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो ये दिल्ली का है। अब हम देखते हैं लखनऊ की क्रांति। देखिए लखनऊ में क्रांति कब हुई?
4 जून 1857 को। देखिए भारत में क्रांति वो एक साथ नहीं हुई, पहले मई में मेरठ में हुई, फिर दिल्ली पहुंचे, फिर जून में 4 जून 1857 को कहां पर हुई है? लखनऊ में। अब देखिए लखनऊ में जो क्रांति हुई उसमें क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने छावनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जो रेजिडेंसी थी उस पर अधिकार कर लिया, और वहां पर जो रेजिडेंट थे कौन? हेनरी लॉरेंस मारे गए, ठीक है। हेनरी लॉरेंस मारे गए। उसके बाद कुछ कप्तान ने, जो अन्य कप्तान थे, उन्होंने वापस अधिकार करने की कोशिश करी लेकिन असफल रहे, ठीक है। लेकिन गोरखा रेजिमेंट की मदद से, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट की मदद से नवंबर 1857 में कैप्टन कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ये लखनऊ की क्रांति, आप इतना याद रखें, सफिशिएंट है। उसके बाद बात करते हैं कानपुर में। तो लखनऊ के पास में कानपुर है, तो कानपुर में 5 जून 1857 को क्रांति हुई, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यहां पर क्या किया? क्रांतिकारियों ने पेशवा नाना साहेब के नेतृत्व में, ठीक है, में क्रांति करी। और जो यहां जनरल थे छावनी के, ठीक है, व्हीलर, ठीक है, होम्यू व्हीलर, उनको भागना पड़ा। नाना साहब का साथ किसने दिया? तांत्या टोपे ने। नाना साहब का साथ किसने दिया? तांत्या टोपे ने साथ दिया, ठीक है। लेकिन दिसंबर 1857 में कैंपबेल, जो सेनापति हैं कैंपबेल, ने वापस अधिकार कर लिया। कहां पर? कानपुर पर। अगला है झांसी। झांसी में क्रांति कब हुई? देखिए जून 1857 में, ठीक है। झांसी की जो रानी थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई, उन्हें शासक घोषित कर दिया गया। शासक घोषित कर दिया गया। कहां का? झांसी का, ठीक है। इनके पति की मृत्यु हो गई थी, इनके कोई पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र था। अंग्रेजों में जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी उसके कारण गोदली में पुत्र को राजा नहीं बनाया जा सकता, तो लक्ष्मीबाई ने खुद नेतृत्व किया, तो लक्ष्मीबाई को शासक घोषित कर दिया गया। अब तांत्या टोपे ने, ठीक है, तांत्या टोपे ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी होरूज, ठीक है, होरोज के नेतृत्व में अप्रैल 1858 में, ठीक है, अप्रैल 1858 में कहां पर? झांसी पर हमला कर दिया गया। झांसी पर हमला। अब जो लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे हैं, ठीक है, लक्ष्मीबाई प्लस तांत्या टोपे कहां चले गए? ग्वालियर गए। ग्वालियर, जहां पर सिंधिया है, लेकिन सिंधिया ने
सहायता करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम तो राजभक्ति रहेंगे, मतलब अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, अंग्रेजों से जो लड़ रहे हैं उनको हम शरण नहीं देंगे। तो फिर इन्होंने शरण कहाँ ली? आगरा में शरण ली। आगरा में शरण ली जून 1857 में। 1858 में जून 1858 में लड़ाई हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति को प्राप्त हुई। देखिए काफी मुकाबला करा और अंत में 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई और तांत्या टोपे बच निकले और वहां से भाग गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना 17 जून 1858, इसीलिए कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बहादुर महिला थी जिन्होंने डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों का। अब हम देखते हैं बिहार में क्रांति कैसे हुई। बिहार, ठीक है, बिहार के जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर रियासत है, रियासत, वहां के कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह है, इनकी उम्र 80 वर्ष है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा उम्र थी, 80 वर्ष। 80 वर्ष में आजकल तो आप सोच ही सकते हो क्या हालत हो रही है। कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु थी। इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करा और अंग्रेज अधिकारियों को मात दी। लेकिन अप्रैल, ठीक है, 1858 में बिहार पर पुनः अधिकार कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके अलावा बनारस की बात करें तो बनारस में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? बहादुर खान के ने। इसके अलावा देखो उत्तर भारत में क्रांति अधिक जगह हुई बजाय किसके? दक्षिण भारत के। ठीक है, लेकिन बहुत सारे शहीद दक्षिण भारत में भी हुए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल उत्तर भारत ने भाग लिया। इस क्रांति में सभी वर्ग किसान, ठीक है, किसानों ने, मजदूरों ने, सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली बार राष्ट्रीय भावना उजागर हुई, देश में पहली बार राष्ट्रीय भावना उजागर हुई। लेकिन ये असफल क्यों रही? हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ नहीं पाए, इसके पीछे क्या कारण थे? देखिए, आपको असफलता में एक ही कारण लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। असफलता की क्रांति है वो सभी स्थानों पर एक साथ नहीं शुरू हुई। ये बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि देखिए एक साथ शुरू नहीं होने का फायदा अंग्रेजों को मिला कि अंग्रेज जहां क्रांति हो रही थी वहां दबाते जा रहे थे। यदि एक साथ होती तो अंग्रेजों के पास इतनी सैनिक शक्ति नहीं थी कि वो क्रांति को दबा पाते। अब हम 3 आंदोलन है, एक तो है रोलेट एक्ट, ठीक है, उसके बाद में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं क्यों है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918। अंग्रेज लोग भी भाग ले रहे थे और भारत से भी बहुत सैनिकों को ले जाया गया कि वो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में क्या करा? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, लगान दरें बढ़ा दी और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब भारतीयों ने इसका विद्रोह किया। ठीक है, भारतीयों ने क्या किया? विद्रोह किया। तो अंग्रेजों को लगा कि भारतीय कहीं षड्यंत्र न कर दें सरकार के खिलाफ,
ठीक है, बड़ा आंदोलन ना कर दें, तो उन्होंने 1917 में एक समिति बनाई, ठीक है, किसके नेतृत्व में? सिडनी रोलेट, ठीक है, रोलेट सिडनी रोलेट के नेतृत्व में बनाई, और इस समिति को कार्य सौंपा गया कि आप एक ऐसा कोई नियम या कानून बनाइए, ठीक है, या ऐसा सुझाव दीजिए जिससे जो होने वाला विद्रोह है या फिर भारतीयों को दबाया जा सके। तो इन्होंने एक कानून बनाया, ठीक है, 19 मार्च 1919 को उसे विधानमंडल ने पास कर दिया। विधानमंडल ने क्या कर दिया? पास कर दिया। वो कानून क्या था? देखिए, संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता है। संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को जेल में डाला सकता है, और ना तो कोई दलील होगी, ना तो कोई अपील होगी, मतलब अपील नहीं कर सकते आप, ना अपील, ना दलील, और ना वकील। ये तीनों ही नहीं कर सकते आप। इसीलिए भारतीयों ने इसको कहा काला कानून, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा, और पूरे देश में इसको लेकर विद्रोह हुए। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग कहां पड़ता है? अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है, ठीक है। वैसाखी के दिन मतलब 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन क्या हो रही थी? एक सभा हो रही थी। सभा हो रही थी रोलेट एक्ट के विरोध में। जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, अब वहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब थे और हजारों की संख्या में आए हुए थे। जनरल डायर ने सीधा ही गोली चलाने का आदेश दे दिया सैनिकों को, और इन्होंने कारतूस में जब तक अंतिम गोली खत्म नहीं होगी तब तक, ठीक है, इन लोगों पर गोलियां चलाई, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अब मासूम लोगों की मौत हुई, पूरा देश रोंद पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ कि अब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में इस रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था? ये थोड़ा अलग था। जो मुस्लिम समुदाय है, वो खलीफा का सम्मान करते थे, मतलब खलीफा को अपना प्रमुख मानते थे, ठीक है। एक खलीफा कौन होते हैं? तुर्की के खलीफा, ठीक है, तुर्की के जो शासक हैं, तुर्की के खलीफा, उनको अपना प्रमुख मानते थे। तो क्या हुआ? अब खलीफा के सम्मान में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। तो भारतीयों ने, ठीक है, भारतीय मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, और 19 अक्टूबर 1919 को खलीफा, ठीक है, के समर्थन में खिलाफत दिवस मनाया। गांधी जी ने भी इनका साथ दिया।
गांधी जी ने साथ दिया दिया गांधी जी को जो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी केसर ए हिंद, क्योंकि दो दो विद्रोह हो रहे थे, एक इधर ये विद्रोह हो रहा था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रखा था, रोलेट एक्ट हो रखा था, तो गांधी जी ने अपने जो केसर ए हिंद की उपाधि है लौटा दी। फिर 1920 में जब सेबर की संधि हुई, उसमें तुर्की को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और खलीफा का पद क्या हो गया, खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद ये विरोध खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। देखिए असहयोग आंदोलन क्या मतलब, देखिए नाम से पता चल रहा है, असहयोग, सहयोग नहीं करना, किसका, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना। तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। ये क्यों हुआ, देखिए रोलेट एक्ट आया, उसके बाद में खिलाफत आंदोलन हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और बहुत सारे आंदोलन हुए। उससे गांधी जी का मन बड़ा पीड़ित हुआ, तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि अंग्रेज सरकार का विरोध किया जाए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो गांधी जी के आह्वान पर, ठीक है, क्या करना था कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। ठीक है, विदेशी सामान का बहिष्कार, सरकारी नौकरी के त्याग देना था। ठीक है, सरकार का अहिंसात्मक रूप से विरोध करना था, हिंसा नहीं करनी, अहिंसात्मक रूप से विरोध करना था। इसके साथ में ही अपने आप को अनुशासन में रखना था। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी आंदोलन होते हैं उग्र हो जाते हैं, फिर अपने ही लोग मारे जाते हैं, तो इसलिए अपने आप को अनुशासन में रखकर आंदोलन करना था। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करनी थी, की स्थापना, खादी के प्रयोग को बढ़ाना, तो ये सब काम करने थे। देखिए असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था 1921 और 22 में। 1921 में ये शुरू हुआ था, 1921 के अंत और 1922 के शुरुआत में ये चरम सीमा पर था। लगभग 30,000 लोग जेल में गए। इसका विरोध कर इस आंदोलन में भाग ले रहे 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ था भारत में, इतने बड़े समूह में आंदोलन हो रहा था, इतने बड़े समूह में आंदोलन हो रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर के चोरी, ठीक है, चोरा चोरी नामक स्थान पर एक संगठन द्वारा शांति से मार्च निकाला जा रहा था। जिसको पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने दबा दिया। तो उग्र भीड़ ने क्या किया, उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाही व थानेदार जिंदा जल गए।
तो गांधी जी को जब ये बात पता चली तो गांधी जी ने 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन अहिंसात्मक होता हुआ देख आंदोलन समाप्त कर दिया, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब बड़े नेताओं को यह बड़ा अजीब लगा कि जब चरम सीमा पर है तो उसको बंद कर दिया। तो नेताजी ने इसे बहुत कष्टदायक बताया। नेताजी ने गांधी जी की इस कदम को बहुत कष्टदायक बताया। इसीलिए आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र जो वो गांधी जी के समर्थक हुआ करते थे, बाद में विरोध में आ गए, तो नेताजी ने इसे कष्टदायक बताया। मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास ने मिलकर कांग्रेस से अलग, ठीक है, कांग्रेस से अलग स्वराज पार्टी की स्थापना करी। स्वराज, ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई, जो फिर अंग्रेजों का विरोध करती थी विधान परिषद में। देखिए साइमन कमीशन क्या है, 1919 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अब जो अंग्रेज सरकार थी उसने पहले ही तय किया था कि यदि 10 साल, प्रत्येक 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद कि ये शासन कैसा रहा, ये अधिनियम जो आया है इसकी समीक्षा होगी, ठीक है। तो 1927 में इसकी समीक्षा के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या किया गया, साइमन कमीशन गठित किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन में इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और इन 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था। ये कमीशन जांच करेगा कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए थे वो किस प्रकार से सही थे, और जो औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज जहां पर भारत में शासन कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं, तो इसका विरोध हुआ। जब ये बंबई आया, कमीशन बंबई आया, तो विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ, ठीक है, कि जब आप कोई भारतीय को नहीं रख रहे हो तो रिपोर्ट तो ऐसी बननी है अंग्रेजों के पक्ष में। तो लाहौर में इसका जो विद्रोह किया लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसका विद्रोह किया। अब लाला लाजपत राय ने विद्रोह किया तो अंग्रेज सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों ने लाठियां बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय को चोट लगी, और 1 माह बाद लाला लाजपत राय के क्या हो गया, लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लाला लाजपत राय का देहांत हो गया, ठीक है। फिर इसका पुरजोर विरोध हुआ, हर जगह विरोध हुआ, लेकिन 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, जिसमें यह बताया कि भारत पर जो स्वराज कर रही है, ठीक है, अंग्रेज जो राज्य चला रहे हैं, औपनिवेशिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो सही है। मतलब इस अधिनियम में कोई त्रुटि उन्होंने नहीं बताई। देखिए अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि 30 दिसंबर 1929 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, हुआ। इसमें क्या कहा गया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य की, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। फिर इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराया। तो यहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग करी कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। इसी पूर्ण स्वराज्य की बात को लेकर गांधी जी ने मार्च 1930 में
अठ्यंतर अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चलकर 200 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। नमक बनाने का अधिकार सिर्फ सरकार को था, तो उन्होंने कानून को तोड़ दिया और आह्वान किया कि नमक कानून तोड़े, महिलाएं शराब की दुकान अफीम, ठीक है, शराब की दुकान, अफीम आदि पर धरना दें, विदेशी सामान का बहिष्कार हो, विदेशी सामान का बहिष्कार हो, सरकारी नौकरी छोड़ दी जाए, नौकरी छोड़ दें। कौन? भारतीय विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दें, स्कूलों में व कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दें। कुछ ही समय में क्या हुआ कि 60,000 लोगों ने, ठीक है, 60,000 लोगों ने इसका विरोध करने के 60,000 लोग, ठीक है, जेल में भर दिए गए। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस आंदोलन में, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। लेकिन गांधी जी व लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में, ठीक है, समझौता हो गया। मार्च 1931 में समझौता हुआ तो गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया और गांधी जी भाग लेने चले गए। भाग लिया गांधी जी ने कहां पर? 1932 की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। वहां जो गांधी जी ने बात रखी थी, ठीक है, भारत को संवैधानिक रूप से जो सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, भारत का संविधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, गांधी जी की बात को नहीं माना गया तो गांधी जी सम्मेलन छोड़कर आ गए। सम्मेलन बीच में छोड़कर आ गए। गांधी जी को फिर जेल हो गई। लेकिन 1933 में गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया और आंदोलन की असफलता के कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ये आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है व्यक्तिगत
सत्याग्रह। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो 1940 में भारत ने इसका विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है, कि हम भारत के जो सैनिक हैं उनको नहीं भेजेंगे और भारत इस युद्ध के खिलाफ, ठीक है, युद्ध में भाग नहीं लेगा और अंग्रेजों के खिलाफ भाषणबाजी होने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, भाषण हो गया। प्रत्येक व्यक्ति गांव-गांव जाता और भाषण देता जगह। तो सबसे पहले सत्याग्रही, ठीक है, पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन बने, ब्रह्मादत्त। तीसरे बने ब्रह्मादत्त, ठीक है। यह सत्याग्रह था, काफी विरोध हुआ। अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि भारतीयों को भाग लेना पड़ेगा, किसमें, विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों का साथ नहीं देने का आह्वान किया इन लोगों ने, व्यक्ति लोगों के पास जाकर मिलता और आह्वान करता ऐसा। इसके बाद जो गांधी जी का बड़ा आंदोलन था, भारत, ठीक है, छोड़ो आंदोलन। देखिए इसको समझिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक है। पहले, इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन उसकी असफलता के विरोध में, ठीक है, वो असफल रहा। क्रिप्स मिशन भेजा गया था भारत, वो असफल रहा। फिर 8 अगस्त 1942 में जो वर्धा, ठीक है, में कांग्रेस की बैठक हो रही थी, कांग्रेस की बैठक में गांधी जी की इस आंदोलन को सहमति बन गई। मतलब गांधी जी की इस आंदोलन पर क्या बनी, सहमति बनी। और 9 अगस्त 1942 की सुबह में, ठीक है, गांधी जी वह कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने गिरफ्तारी दी। गांधी जी की वही बातें, असहयोग नहीं करना आपको, जो असहयोग आंदोलन में था वही था। देखिए इसका कोई एजेंडा नहीं बन पाया, इसकी कोई योजना अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाई। अब गांधी जी ने कहा करो और मरो, ठीक है, करो और मरो, करो व मरो, ठीक है, करो व मरो का नारा दिया। मतलब या तो कर जाओ या फिर देश के लिए मर जाओ। पूरी तरीके से पूर्णतः अंग्रेजों का बहिष्कार करना था, ठीक है। हर तरीके से उनका सामान नहीं लेना, सरकारी नौकरी नहीं लेनी, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना, लगाने जो बढ़ाई है लगाने नहीं देनी, पूरी तरीके से सेना में भर्ती नहीं होना, पुलिस में भर्ती नहीं होना, अंग्रेजों का किसी तरीके से साथ नहीं देना, सब तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया गया। लेकिन इसकी सटीक योजना नहीं थी। गांधी जी ने कह दिया करो मरो, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार ही इसमें भाग ले लेता था, प्रत्येक संगठन इसमें, ठीक है। अब इस संगठन में कुछ और अन्य लोगों का भी, इस आंदोलन में कुछ और अन्य लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, उसके तो सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन में। लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया, आसफ अली, ये स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़े नाम थे, ठीक है। इन्होंने बम्बई में आंदोलन किया, बम्बई में आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। 60,000 लोग, 60,000 से अधिक लोग जेलों में डाल दिए गए। सरकार के विरोध में गांवों में समानांतर
सरकारें बना ली गई, ठीक है। गांवों में अंग्रेजों का पूर्णतः विरोध हो गया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अंग्रेजों ने उन गांवों पर ही जुर्माना लगा दिया, इन गांवों पर जुर्माना लगाया भारी, और लगभग 10,000 लोगों को मार गिराया, 10,000 लोगों को मारा, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन ने पूरी तरीके से जो है वो आग में घी डालने का काम किया। अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया कि अब नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो अंग्रेजों का बहुत हर जगह विरोध हुआ, हर क्षेत्र में विरोध हुआ। तो अंततः फिर आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, कुछ दिन आना काने करते रहे, माउंटबेटन योजना आई उसके बाद, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद माउंटबेटन योजना आई, फिर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। तो ये गांधी जी का आंदोलन था और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ किसान आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा कुछ जनजातियों के भी किसान आंदोलन विद्रोह है, तो उनको भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। महत्वपूर्ण जो है वो मैंने यहाँ पर करवा दी।